होम्योपैथी एज अ साइंस आज की डेट में फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक व्यूअर्स वुड आल्सो लाइक टू नो कि हम्म होम्योपैथी है क्या एग्जैक्टली और होम्योपैथी एलोपैथी और आयुर्वेदा जैसी साइंस जो मतलब हम्म आयुर्वेदा तो कब से चली आ रही है हम्म अगर एलोपैथी देखो तो वो तो 200 साल से आई है। हम्म। तो आज की डेट में होम्योपैथी हाउ इज इट एज अ साइंस और एलोपैथी के कंपैरिजन में हाउ इज इट, मतलब आपको क्या लगता है कि होम्योपैथी आज की डेट में उतनी वैल्यूएबल उतनी चीज उसकी है या फिर एलोपैथी ही आज की डेट में टेक ओवर कर रही है? जैसे होम्योपैथी का कैसा रिस्पॉन्स रहता है इन सब चीजों में? सो बेसिकली होम्योपैथी एज अ साइंस लोगों को लगता है कि बहुत वेग है और अपने आप ही डॉक्टर कुछ भी मिक्सचर डाल के दे या देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी एज अ साइंस प्रिंसिपल बेस्ड है। हम एक प्रिंसिपल कहते हैं लाइक क्योर्स लाइक, कि मतलब ओके जो आपका, जैसे आपकी डिजीज आई है उसी तरीके की अगर आप मेडिसिन दोगे तो उसी से पेशेंट को आराम मिलेगा। ओके और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फाउंडर थे सैमुअल हैनेमन, वो भी ही वॉज अ एलोपैथ। ही स्टार्टेड ओके बीइंग एलोपैथ एंड उन्होंने फिर ऑब्जर्व किया कि वो एलोपैथी में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे। अच्छा उन्होंने उनका उनकी बेटी बीमार हो गई थी, तो ही कुड नॉट ट्रीट हर अच्छे से। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि ये सब साइंस बेकार है, मेरा डॉक्टर होने का कोई फ़ायदा नहीं है इफ़ आई एम नॉट एबल टू ट्रीट हर। तो उन्होंने स्टार्ट करा अपने आप से एक एक्सपेरिमेंट। एक होता है सिंकोना बार्क, तो उन्होंने एक ट्री का बार्क लिया और उसका कंकशन बनाया ठीक है और उसको फिर उन्होंने अपने आप पिया। उन्होंने पिया तो उन्हें मलेरिया लाइक सिम्टम्स आने लगे। अच्छा तो फिर उन्होंने देखा कि वो अपने आप ही 4-5 दिन में ठीक हो गए। तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि मतलब अगर हम ऐसे पेशेंट्स में उस चीज़ को देते हैं तो उससे आई थिंक इम्प्रूवमेंट हो जाएगा पेशेंट में। और उस ओके टाइम उनके टाइम पे जो सिस्टम था वो ये था, एलोपैथी में लीचिंग वगैरह इस टाइप के प्रोसेसेस चलते थे ओके विच वर वेरी पेनफुल टू द पेशेंट्स। तो ऑलराइट उनको इस चीज़ से मतलब काफ़ी एतराज़ था कि पेशेंट को हम ट्रीट करने की जगह जहाँ हमें उसको सहानुभूति देनी चाहिए कि उसको, वो ऑलरेडी इतनी दर्द में है, इतनी परेशानी झेल रहा है, वहाँ हम उसे और परेशान कर रहे हैं। तो वो कुछ ऐसा ढूंढना चाहते थे कि जिससे कि पेशेंट को कम से कम परेशानी हो और हम उसे ठीक भी कर सकें। ओके। तो ये एलोपैथी पहले आ चुका था होम्योपैथी के, आप ये कह रहे हैं मतलब एलोपैथी उस एलो समय, हाँ यही एलो उस सेम टाइम पे थे दोनों? एलोपैथी आ चुका था, अच्छा होम्योपैथी फ्लरिश हो रहा था धीरे धीरे। ऑलराइट एंड एलोपैथी को हम कहते हैं कि मतलब जो सैमुअल हैनेमन थे उन्होंने उस चीज़ को इस तरीके से करना चाहा रिकग्नाइज कि जैसे कि कोई फॉरेन बॉडी है, कोई ऐसा पार्ट है बॉडी का जिसको कि सर्जरी चाहिए। ठीक है जैसे कि स्टोन्स हैं, हम्म स्टोन्स आपके बड़े हैं, अगर वो कैनाल से नहीं निकल सकते और साइज में बड़े हैं, ठीक है देन यू शुड गो फॉर एलोपैथिक अप्रोच दैट इज सर्जरी। बट ऑलराइट अगर स्टोन छोटा है, कैनाल के ट्यूब ट्यूब के साइज से, डायमीटर से छोटा है, और आप होम्योपैथिक अप्रोच लेते हो, देन दैट इज गुड विल इनफ। बट उन्होंने कभी भी ये नहीं ठुकराया कि जहाँ पर आपको सर्जरी चाहिए होती है वहाँ आप सर्जरी मत कराओ, ऑलराइट होम्योपैथी पर रिजॉर्ट करो। क्योंकि ही वॉज वेल वर्स्ड विद दिस कि जहाँ सर्जरी ज़रूरी है वहाँ ज़रूरी है, आप उसको अवॉइड नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि एलोपैथी ख़राब सिस्टम है, बेकार सिस्टम है, नहीं जाना चाहिए। बस उनको अप्रोच एलोपैथी की सही नहीं लगी जो उन्होंने अपने आप से होम्योपैथी में इस्टेब्लिश करनी चाहिए।